माँ गंगा से मांगना नहीं पड़ता। अगर आपने मांग लिया तो फिर बेकार है। आप अपने कर्म को अच्छा करिए, माँ गंगा स्वयं आपको अच्छा करेंगी। भगवत भजन से मन की शांति होती है, मांगने की जरूरत नहीं होती है। जब आप दूसरों के लिए करेंगे, जितना आप सेवा करेंगे उतना आपका शरीर शुद्ध होगा, उतना आपको ईश्वर अपने आप देगा। और ईश्वर आपको वही देगा जो आपके लिए ज़रूरी है, जिस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है। कभी कभी होता क्या है, हमने बहुत कुछ मांग लिया, हमें बहुत कुछ मिल भी गया, लेकिन हम उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो वो हमारे लिए ओवर हो जाती है। तो आपके लिए जितना ज़रूरी है ईश्वर ने पहले से ही पक्का करके रखा है। कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है। सेवा करिए, स्नान करिए, अपने मन को शांत रखिए, लोगों की सेवा करिए, यही सबसे बड़ा काम है। तो मेरा गंगा जी से यही निवेदन है कि कोई कुछ मांगे या ना मांगे, सबको दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य दे, निरोगी काया दे। उनसे मेरी यही कामना है। हर व्यक्ति को खुशी दे, हर व्यक्ति को सद्बुद्धि दे, जिसमें हर एक व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग करे। क्योंकि हम लोग को जो मानव का तन मिला है वो परोपकार के लिए मिला है। ईश्वर की एक ऐसी संरचना होती है मानव, जब हम मानव के रूप में आते हैं तो हमें ये अवसर मिलता है कि हम अपने मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ें, क्योंकि ईश्वर ने हमको विवेक दिया है और किसी जीव जंतु के पास विवेक नहीं है। और अगर आप देखिए जितनी भी चीज़ें ईश्वर ने रची है, आप देखिए नदी है तो नदी, ये तो गंगा माँ है साक्षात, और जितनी भी नदियाँ बह रही हैं वो इसलिए बह रही हैं कि लोगों को प्यासे को पानी पिला सके। पेड़ हैं तो वो इसलिए लगे हुए हैं कि लोगों को मीठे फल दें, छाया दें। पहाड़ हैं वो इसलिए हैं कि बारिश करवाएं। कहने का तात्पर्य इस सृष्टि में जो कुछ चीज़ बनी हुई है वो परोपकार के लिए बनी है। तो जो भी लोग मानव हैं उनसे मेरा सभी से निवेदन है कि आपको मानव का रूप मिला है तो कुछ ऐसा करिए कि आप मोक्ष के लिए आगे बढ़िए। देखिए, अभी तक जो कल्पवासी थे उनका आज स्नान पूर्ण हो जाएगा, लेकिन अभी बहुत सारे दूर दराज के हमारे लोग हैं जो अभी तक प्रयाग नहीं पहुंच पा रहे हैं। परंतु अब जो है, आज से लेकर महाशिवरात्रि तक दुनिया भर के जितने भी भारतीय लोग हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, और भारी मात्रा में भारी भीड़ आपको मिलेगी अभी से महाशिवरात्रि तक। आप ये मत सोचिएगा कि मेले में कोई कमी आएगी, भीड़ आपको लगातार ऐसे ही दिखती चली जाएगी। सबकी तैयारी है मेला में? सबकी तैयारी है। मेरे पास चूँकि मैं तीर्थ पुरोहित हूँ, मेरे पास दिन भर में बहुत सारे फ़ोन आते हैं आने के लिए, और बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। अगर आप दे रहे हैं तो आपको मिलेगा। मैं यहाँ का पुरोहित हूँ तीर्थराज प्रयाग का। मेरा आगे श्री प्रयागराज अन्न क्षेत्र भंडारा चलता है, वहाँ पे प्रतिदिन 10 से 15 हज़ार आदमियों को प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। जगदीश मार्ग पे अगर आप आइए तो वहाँ प्रसाद जरूर ग्रहण करिए। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे।